अस्सलाम वालेकुम और आदाब। मेरा नाम शाहिद सिद्दीकी है और आज मैं आपके साथ दलीप कुमार के हवाले से कुछ शेयर करूंगा। दलीप कुमार साहब पेशावर के किस्सा खानी बाजार में पैदा हुए और इनका असल नाम यूसुफ खान था। बाद में जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उनका फिल्मी नाम दलीप कुमार रखा गया और वो इसी नाम से मारूफ हुए। दलीप कुमार की जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा पेशावर में गुजरा और पेशावर के साथ उनका एक इश्क था। जब पार्टीशन के बाद मुस्तकिल तौर पे उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा तो वो आखिर दम तक इस घर को याद करते रहे, इस शहर को याद करते रहे। और जैसा हम सबको मालूम है कि बम्बई की फिल्मी दुनिया में दलीप कुमार का नाम सरे फहरिस्त लिया जाता है। वो मेथड एक्टिंग के बानी समझे जाते हैं और उनका नाम इज्जत, एहतराम और अकीदत के साथ लिया जाता है। उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले अपनी अदाकारी पे। ये इज्जत, शोहरत और बुलंदी अपनी जगह पे, लेकिन वो आखिर दम तक अपने घर और अपने शहर पेशावर को याद करते रहे। उन्हें 2 बार पाकिस्तान आने का मौका भी मिला और उन्होंने उस घर को विजिट भी किया। आज मैं आपके साथ अपना मजमून जो है दलीप कुमार और पेशावर का इश्क, जो मेरी नई किताब आसमां दर आसमां में शामिल है, उससे एक इक़्तिबास आपको सुनाता हूँ। दलीप कुमार शोहरत की बुलंदी पे पहुंच चुके थे और अब वो फिल्मों से रिटायरमेंट ले चुके थे। ये सब कामयाबियां अपनी जगह, लेकिन पेशावर के गली कूचे और उनसे जुड़ी यादें उसकी रातों की तन्हाइयों में उसके पास आ बैठती थीं और फिर वो देर तक इन यादों की उंगली पकड़कर बचपन के आंगन में खेलने निकल जाता था। दलीप को 2 बार पाकिस्तान आने का मौका मिला और वो पेशावर के किस्सा खानी बाजार में वाक़े अपने घर को देखने गया। पाकिस्तान की हुकूमत ने उसे निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा था। अब दलीप फिल्मों से रिटायर हो गया था। शाम को वो अक्सर बंबई में अपने बंगले के टेरेस से ग़ुरूब आफ़ताब का मंजर देखता था। फिर वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेता, तब उसके अंदर के मंजर रोशन हो जाते। फिर वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेता, तब उसके अंदर के मंजर रोशन हो जाते। उसे पेशावर की गुलाबों वाली गली और वहां की ठंडी सुबहें और सलोनी शामें याद आ जाती। उसे अपने बचपन के दिन याद आते जब पेशावर में वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते जब पेशावर में वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता। उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते जब पेशावर में अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए मगरिब का वक्त होता तो उसे माँ की बात याद आ जाती। यूसुफ, मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं रहना, और वो बेख्तियार अपने घर की तरफ भागने लगता। आज भी वो हमेशा की तरह बंबई में अपने घर के टेरेस पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो चश्मे तसव्वुर में अपने दिलबर शहर पेशावर की गलियों में अपने कमसिन दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक टेरेस पर तेज हवा के शोर से उसके तसव्वुर का सिलसिला मुनक़ते हो गया। उसने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखा। सूरज कब का ग़रूब हो चुका था। टेरेस पर हर तरफ अंधेरा फैल चुका था और इस अंधेरे में उसके बचपन का घर न जाने कहां खो गया था।